अभी हम स्टार्ट करेंगे कंपनी के सेटअप से। लास्ट टाइम आप लोगों ने अपनी डेटाबेस का इंस्टेंस बना लिया था, ठीक है। एक पार्टिसिपेंट ने हमें इस दफा ज्वाइन किया है, हिनाना। ये मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे इंस्टेंस अपने लिए लर्निंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो आप लोगों ने, अब हमने कंपनी सेटअप करनी है सबसे पहले, ठीक है। कंपनी कैसे सेटअप होती है, उसके बाद हम रेवेन्यू स्ट्रीम की तरफ आएंगे। रेवेन्यू स्ट्रीम में कंपनी का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से। तो आज हम जो बात करेंगे वो दो स्ट्रीम की करेंगे, क्योंकि आपको पता है ई कॉमर्स बहुत कॉमन है, ऑनलाइन सेलिंग। तो नियरली हर कंपनी अब ऑनलाइन सेलिंग पे जाती है। तो हम एक कंपनी की वेबसाइट सेटअप करेंगे, उसकी हम ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करेंगे। उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आप देखेंगे कि बेसिकली कैसे, क्योंकि आप लोगों ने ई कॉमर्स डेफिनेटली सबने यूज किया होगा बहुत एक्सटेंसिवली, मगर ये सेटअप कैसे होता है, कॉन्फ़िगर कैसे होता है। इसीलिए इसको कंसल्टेंट लेवल कहा जाता है ना, कि हम इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाते हैं। ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के बाद पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल के जैसे अक्सर आप शॉप रेस्टोरेंट्स वगैरह पे जाते हैं, तो वहां पे जो सेल के पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, वहां से जो सेल हो रही है उसके लिए जो मॉड्यूल यूज होता है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शकील साहब आज का सेशन लीड करेंगे। तो शकील साहब, ओवर टू यू। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो अभी तक भी नहीं आया। वालेकुम सलाम सर। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अगर अपने इंस्टेंसेस बना लिए हैं, क्योंकि पिछले सेशन में डिटेल्ड आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया गया होगा ऑर्डो का, और आप लोगों ने इस तरह एक सेशन भी अपना अपना इंस्टेंस जो है वो ट्रेनिंग का बना लिया होगा। तो ट्रेनिंग का इंस्टेंस जो है वो आपका 24 मंथ्स के लिए एक्टिव रहता है। आप इसमें ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, और बेसिक ऐप्स के साथ आप इंस्टेंस बना लें, और बाद में आप इसमें ऐप्स जो है वो ऐड और लेस करते रहेंगे ज़रूरत के मुताबिक। हम आगे जब जब चलेंगे सेशंस में तो हम देखेंगे हम कैसे कैसे इसमें ऐप्स जो है वो इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जो जो ज़रूरत पड़ेगी हम इंस्टॉल भी करेंगे। आज के सेशन में चूंकि हम पीओएस को, सॉरी, वेबसाइट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और फिर उसके बाद पीओएस को डिस्कस करेंगे। और उसके लिए ये दोनों ऐप्स होनी चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। हम अगर हमारे पास हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इंस्टॉल करेंगे उनको। और उससे पहले हम कंपनी का सेटअप करेंगे। जो मैंने अपना इंस्टेंस बनाया, जब आप अपना कमर्शियल अगर इंस्टेंस भी बनाते हैं तो वो आपकी ओडू की डोमेन के ऊपर होता है। पहले आपका जो इंस्टेंस है या आपकी कंपनी का नाम है वो आता है, और .odu.com आता है। तो अगर आपने ये ट्रेनिंग के लिए बनाया है तो इसके जो प्रीफिक्स है वो edu डैश होगा। edu डैश तो हमारा कंपनी नेम जो हमने रखा है ट्रेनिंग के लिए वो तकनीक है, तो मैंने बनाया edu डैश तकनीक.odu.com। तो आपने यही नाम देना है edu डैश तकनीक, तो ओडू ऑटोमेटिकली उसको odu.com पे होस्ट करेगा, अपनी डोमेन पे आपकी सब डोमेन बनाएगा। जब आप ये सेशन सॉरी इंस्टेंस बना रहे होते हैं तो तब आपने अपना नाम देना होता है। सेशन जब आप इंस्टेंस बनाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है ओडू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप कर देता है, उनको डिफ़ॉल्ट सेटअप्स कहता है। और वो जाके आप अपनी कंपनी के मुताबिक वो चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे ही मैं इस कंपनी मैं ये इंस्टेंस में आया हूँ तो एक ओडू ने कंपनी ऑटोमेटिकली बना दी होगी माई कंपनी के नाम से। तो मैं वहाँ पे जाके अपनी कंपनी की डिटेल्स डालूंगा, और अपनी कंपनी का नाम, उसका लोगो और उसकी बाकी जो डिटेल्स हैं। और वो मैं कैसे डाल सकता हूँ, उसके लिए दो तीन तरीके हैं आपके कंपनी के फॉर्म पे जाने के। सबसे पहले तो है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करना शुरू कर देंगे इसी स्क्रीन पे, COMP लिखेंगे तो वो आपको नीचे कंपनीज का जो फॉर्म है वो सॉर्ट आउट कर देगा सबसे ऊपर जो मेन्यू में अवेलेबल है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कंपनी के फॉर्म पे ले जाएगा। वैसे आप कैसे इसमें जा सकते हैं, आप सेटिंग्स में जाएं। ये आपके पास सेटिंग्स की एक ऐप आ रही होगी, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है। इसमें आप सेटिंग्स में जाएंगे। जैसे आप सेटिंग्स में जाते हैं तो सबसे पहले आपका जनरल सेटिंग्स जो है, लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपकी वो सारी ऐप्स की सेटिंग्स आ रही होती हैं जो जो आपकी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं या जिनके आपके पास राइट्स हैं। तो सबसे पहले जनरल सेटिंग सिलेक्टेड होता है ऑटोमेटिकली। तो अगर आप जनरल सेटिंग में जाएं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं अपनी कंपनीज, मैनेज कंपनीज में जाएं। वन कंपनी आ रहा है, इसका मतलब एक कंपनी एक्टिव है इस डीबी में। मैनेज कंपनीज पे जाके आप उस कंपनी पे जा सकते हैं। एक यहाँ से जा सकते हैं जनरल सेटिंग में। दूसरा यहाँ पे भी ऊपर मेन्यू भी आ रहा है ऊपर, यूजर्स एंड कंपनीज। तो यहाँ से भी आप क्लिक करके कंपनीज के फॉर्म के ऊपर जंप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाऊँगा। तो जो कंपनी अभी हमने बनाई है, जिसका हमने इंस्टेंस बनाया है, आप देखें कि उसका बाय डिफॉल्ट ओडू ने एक कंपनी वही उसी नाम पे जिस नाम पे हमने इंस्टेंस बनाया है क्रिएट कर दिया। तो मैं इसका नाम जो है वो प्रॉपर करूंगा चेंज करके। आप भी अगर आप लोगों ने इंस्टेंस बनाए हैं तो आप साथ साथ ये
चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे शो हो रही है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आपने वो बताना है मुझे। ठीक है, मैंने अपनी कंपनी का नाम जो डिफ़ॉल्ट ओडू ने रखा था वो चेंज करके मैंने अपने ऑफिशियल नाम कर लिया मेरी रजिस्ट्रेशन के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पे ये राइट साइड पे लोगो का ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का लोगो लगाएंगे। और मैं अगर चाहता हूँ तो डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया हुआ है लोगो को, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा लोगो यहाँ पे आ जाएगा। आप अपना कोई लोगो है आपके पास तो आप अपने यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। मुझे कहते हैं तो मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा, उसमें ये लोगो भी होगा, आप इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे एड्रेस में आपने अपना प्रॉपर कंपनी का एड्रेस जो भी एड्रेस है वो देना है। प्रॉपर एड्रेस दें यहाँ पे। और मेरे पास चूंकि डाटा है मैंने पहले सेव किया, मैं वहां से कॉपी करूंगा। मेरे पास फाइल्स हैं, मैं वहां से कॉपी कर रहा हूँ डाटा। और ग्रुप में भी फाइल हमने शेयर कर दी है, वहां से आप भी अगर आपको डाटा चाहिए एज पर एक्चुअल जैसे जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ तो आप वहां से ये डाटा ले सकते हैं। फाइल्स में डाटा है, वहां पे कंपनी का नाम और उसकी डिटेल और उसका एड्रेस वगैरह भी आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं स्ट्रीट 1 वहां से कॉपी करूंगा और अपने एड्रेस में डालूंगा। उसके बाद स्ट्रीट 2 में अगर आपका एड्रेस जो है वो एक से ज़्यादा उसमें डायमेंशंस हैं, थोड़ा लंबा एड्रेस है, तो स्ट्रीट 2 में आप उसकी अगला ब्रेकअप दे सकते हैं एड्रेस का। जैसे अगर आप मेरा एड्रेस देखें तो मैंने पहले में उसका प्लॉट नंबर वगैरह दिया है और दूसरे में मैंने उसके रोड की डिटेल दे रहा हूँ। उसके बाद आप सिटी दें उसका। और जैसे जैसे ओडू आपको गाइड कर रहा है, जैसे सिटी का अलहदा फील्ड है, स्टेट का अलहदा फील्ड है, जिप का अलहदा फील्ड है, कंट्री का अलहदा फील्ड है, कोशिश करें इसी तरह आप अपने फील्ड जो है वो डिफाइन करें एड्रेस पे अपनी कंपनी के भी, और कल को जब आप अपने कस्टमर्स और वेंडर डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसी तरह फिर आगे ये आपके मुख्तलिफ फॉर्म्स के ऊपर, स्क्रीन्स के ऊपर और रिपोर्ट्स में ये यूज हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करूंगा, सॉरी पाकिस्तान। तो जैसे ही आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो इसे यहाँ पे आपको पाकिस्तान की स्टेट्स का ऑप्शन देना चाहिए। मैं एक स्टेट बना देता हूँ। ओके, उसके बाद जिप कोड, पोस्टल कोड कोई आपका है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये फील्ड है। उसके बाद चूंकि हमने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट किया है तो उसने आपका कंपनी का एनटीएन का फील्ड आप देख सकते हैं एक्टिव कर दिया। तो यहाँ पे आप कंपनी का एनटीएन नंबर भी देंगे, और ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे दें क्योंकि आपकी फिर कल को जो प्रिंट्स हैं उनके ऊपर ये रेफर आप इजीली करवा सकते हैं इस नंबर को। और कंपनी आईडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपने वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना है। और ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट भी हो सकता है, कहीं पे ये टैक्स आईडी, सॉरी रजिस्ट्रेशन आईडी जो है कहीं कहीं पे रजिस्ट्रेशन आईडी होगा और कहीं पे ये कंपनी आईडी होगा, या रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, तो वो आपने कंपनी आईडी में डालना है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ने हैंड रेज किया है? सर मैंने किया हुआ। जी जी बताएं। सर अभी आपने स्टेट में वो स्टेट कोड लिखा है एस, तो ये
एस ही क्यों मतलब कोड क्यों मांगता है ये? कोड बेसिकली स्टेट का शॉर्ट नेम होता है आपके, जैसे अमेरिका की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी डिफाइंड हैं। तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे उनके हर स्टेट का कोड है। जैसे न्यूयॉर्क है तो NY उसका कोड है, तो आप NY कहेंगे तो पता है वो न्यूयॉर्क स्टेट है। इसी तरह कैलिफोर्निया है, तो हर स्टेट का एक शॉर्ट नेम उसका कोड नेम होता है। अब जिस तरह पाकिस्तान में तो मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी स्टेट का कोई शोर नेम होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब इस सिस्टम को चलाने के लिए वो कोड प्री डिफाइंड मांगता है। अब जिस तरह हमने एस लिखा, एस फॉर सिंध, हम हम्म। कोड भी कुछ भी लिख देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जी ऐसे ही कर है ना? लेगा आपको। अगर डी आपके देखें डी डी डिफाइंड भी लिख कोड दें है तो सिंध आप के साथ। डिफाइंड दे। नहीं नहीं, डी नहीं, आपने देखें अगर आपके डिफाइंड कोड हैं कहीं पे, जैसे मैंने आपको अमेरिका की एग्जांपल दी है, वहां पे स्टेट्स के कोड जो हैं वो शॉर्ट नेम है वो पहले ही हैं। तो पाकिस्तान में भी आपको पता है KP, हम उसको खैबर पख्तूनख्वा को कहते हैं, तो उसका कोड जो है वो KP होगा। ठीक है। इसी तरह पंजाब का और सिंध का और आप फेडरल एरिया का कैपिटल का आप कोड जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन कोड का मतलब ये नहीं है सिंध है तो उसका कोड आप जो है वो TT डाल दें। तो मतलब आपने वो शॉर्ट नेम ही डालना है उसका, कि आपको देख के पता लग जाए कि इसका जो है वो सिंध है। ये शॉर्ट नेम देख के पता लग जाए कि ये सिंध है इसका स्टेट। ठीक है सर, थैंक यू। उसके बाद आप कंपनी ID जो है वो कंपनी ID डालेंगे, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका। ताहिर साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने भी हैंड रेस किया हुआ था। एक्चुअली मैं कनाडा में हूँ, तो मेरी वो कनाडा की चल रही, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने डाटा जो था वो डाउनलोड कर लिया था, सैंपल डाटा, जी जी। तो वो अब कनाडा का आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं पाकिस्तान पर चेंज करूं कि कनाडा पर ही चलता नहीं रहे? नहीं, आप अपना मुताबिक करते हैं सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लोकलाइजेशन वो कंट्री की करता है ना, आप जिस कंट्री में ज्यादा सूट करता है वहीं का करें। चलें, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी ठीक है, मच। थोड़े टाइटल चेंज होंगे, जैसे पाकिस्तान में NTN है, वहां पे हो सकता है कंपनी ID या कोई हाँ और नहीं, वर्ड हो। वो मुझे सारा अंदाजा है कनाडा का, तो वो मैंने सारा फिल कर लिया उसको, बल्कि पहले ही फिल हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल थैंक ठीक यू है वेरी सर। मच। वेलकम जी। मिस हैनाना, जी हनाना, आपका क्वेश्चन है, आपने हैंड रेस किया है। सर मेरा भी क्वेश्चन यही था कि लाइक जैसे मैं सऊदीया में हूँ, तो मैं अपनी डाटाबेस वो बनाने के लिए जो है मैं सारा वो क्या करूँगी, तो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थैंक यू सर। ओके, वेलकम वेलकम। मल्क मोहम्मद, आपने लिखा हुआ है सर, ये फाइल कैसे अपलोड की हैं आपने? फाइल अपलोड नहीं की, ये तो मैनुअल डाटा इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, फाइल जो ग्रुप में शेयर की है ना, वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, आप कंपनी नई क्रिएट कर लो या उसी को एडिट कर लो, कोई मसला नहीं है, ट्रांजैक्शनल डाटा सेम रहेगा। ठीक है उमर। ठीक है, हम आप लोगों के सामने बेसिकली लोड कर रहे हैं ताकि आपको एक एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। वेलकम जी, शकील, ओवर टू यू। ओके, तो मैंने एक एक करके सारे फील्ड जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिए उसी फाइल से, जो फाइल आपको ग्रुप में भी शेयर है। फोन नंबर भी डाल दिया, ईमेल एड्रेस भी डाल दिया कंपनी का, और वेबसाइट भी डाल दिया। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी, शकील साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि NTN नंबर और कंपनी ID आपने दोनों अलग अलग डाली है, तो NTN नंबर तो एक यूनिक नंबर है ऑलरेडी, तो कंपनी ID आपने चेंज क्यों डाली है? कंपनी ID चूंकि आपका डिफरेंट होता है ना, कंपनी ID आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका, अगर आप पाकिस्तान में है तो वो हो सकता है आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से वो मिलता है, जो कि आपकी कंपनी का नंबर होता है, और NTN आपको FBR की तरफ से, टैक्स अथॉरिटी की तरफ से मिल रहा होता है। तो दोनों डिफरेंट नंबर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि दोनों अलग अलग ही डाली हैं, क्योंकि मेरे पास जब मैं उसको देख रहा था लिखा हुआ था द रजिस्ट्री नंबर ऑफ द कंपनी ID यूज इट इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टैक्स ID, it must be हाँ तो unique across all partners of the same country. जी जी जी, तो देखिए वो डिपेंड करता है ना कि कई कई कंट्रीज में ये होता है कि जो आपका NTN है या टैक्स नंबर है वही कंपनी ID भी होता है। तो दोनों अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डालेंगे, अगर एक ही है तो आप एक के साथ भी चल सकते हैं।
ठीक है, मतलब वो पुट करने की जरूरत है या फिर लिखने की भी जरूरत नहीं है कंपनी आईडी नहीं, में? आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है फिर वो। सर बेसिकली देखिए इनका कंपनी रजिस्ट्रेशन, जी सर एक जी मिनट सर। जिनका सर ये जो एससीसीपी आपको नंबर देता है ना, आपने कंपनी अगर रजिस्टर्ड करवाई हुई है एससीसीपी से, तो जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपका कंपनी आईडी है। ठीक है, जैसे ओके, मिडल ईस्ट में सीआर नंबर और वैड नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं। सीआर सही नंबर है, मींस कंपनी आईडी और वैड नंबर मींस टैक्स आईडी। ओके गुड, तो समझ किसी गया जगह ये। पे ये कंबाइन भी हो सकते हैं, वो एक ही नंबर दोनों के लिए यूज कर ले। ठीक है, वो इनकॉर्पोरेशन नंबर है और दूसरा वाला एनटीए नंबर है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। जी हनाना आपका क्वेश्चन है। फैजान आपका क्या क्वेश्चन है प्लीज। सर मुझे ये मालूम करना था, ये इसके कंपनीज के अंदर हमने नेम चेंज कर दिया, लेकिन इसके कंपनी नेम के साथ पार्टनर आ रहा है, तो उसके ऊपर भी सेम नेम आ रहा है, तो इससे क्या मुराद है कि क्या बताना चाह रहा है उडू? पार्टनर किस चीज का पार्टनर है ये अभी एक्सप्लेन कर देते हैं इशकील। ओके सर, ओके सर। ओके इशकील प्लीज। जी, इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप यहाँ पे आप कंपनी अपनी एक कंपनी का एक कलर भी सेट कर सकते हैं, जो बेस कलर या आपकी कोई लोगो है उसका कोई मेन कलर है, डोमिनेंट कलर है, तो आप यहाँ पे कलर भी अपना सेट कर सकते हैं कि इस कंपनी का कलर क्या होगा। ठीक है, इस कलर का अभी कोई ऐसा ओडू में कोई इतना यूज नहीं है, लेकिन यह है कि आप कहीं पे यहाँ पे अगर आपने कलर सेट किया हो तो आप कहीं किसी रिपोर्ट में या कहीं भी आपको जरूरत है कंपनी का कलर कॉल करने की, तो आप अगर यहाँ से सेट किया हो तो कॉल कर सकते हैं उसको इजीली आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये किस कंपनी का डॉक्यूमेंट है या किस कंपनी की ये कलर स्कीम है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आया कॉन्टैक्ट का, तो ये और जैसे ही आपकी कंपनी बनती है तो उस कंपनी का ओडू ऑटोमेटिकली एक कॉन्टैक्ट बना देता है। कॉन्टैक्ट मतलब एक पार्टनर उसका बना देता है, और जो आपकी कंपनी का नेम होता है वही कॉन्टैक्ट का नेम होता है। और अगर आप कॉन्टैक्ट का नेम चेंज करें तो कंपनी का भी चेंज हो जाता है, कंपनी का चेंज करें तो कॉन्टैक्ट का भी चेंज हो जाता है, तो दोनों का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अच्छा, कॉन्टैक्ट किस लिए बनता है? क्योंकि ओडू में आपकी मल्टी कंपनीज भी हो सकती हैं, और जब मल्टी कंपनीज होंगी तो इनकी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं, तो वो फिर कॉन्टैक्ट के थ्रू मैनेज हो रही होती हैं, पार्टनर के थ्रू मैनेज हो रही होती हैं। तो ओडू एक पार्टनर आपका बाय डिफॉल्ट आपकी कंपनी का मैनेज कर रहा होता है। जी, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया जिन्होंने क्वेश्चन किया था? सर थोड़ा सा ब्रीफिंग मजीद चाहिए। मैं इसको फैजान कर देता हूँ फर्दर। एक्चुअली ये जो ओडू में ना उसने एक सेंट्रलाइज ऐप बनाई हुई है कॉन्टैक्ट्स के नाम से। तो इससे पहले क्या होता था कि हम मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ चीजें रजिस्टर करते थे, किसी जगह एम्प्लॉय रजिस्टर कर दिए, किसी जगह वेंडर रजिस्टर कर दिया, किसी जगह कंपनी, किसी जगह कस्टमर, तो वो डिफरेंट प्लेसेस पे अवेलेबल होते थे। अच्छा, ओडो सबसे पहले तो क्या कहता है कि वो आपके कस्टमर और वेंडर को उसने एक नाम दिया, उसको नाम दिया उसने पार्टनर का। ठीक है, यानी आप कस्टमर और वेंडर को एक नाम है ओडो में और एक ही जगह पे डिफाइन होते हैं, उसको वो पार्टनर कहता है। सेकंड, उसकी जो कॉन्टैक्ट्स की ऐप है शकील, अगर आप इसको दिखा दें प्लीज उनके होम पेज के ऊपर। तो जो कॉन्टैक्ट्स की ऐप है, अगर आप वहां पे जाते हैं तो जितने भी एसोसिएटेड पार्टीज इन्वॉल्व हैं इस बिजनेस के साथ, उनको एक सेंट्रलाइज प्लेस पे ले आता है, उसको कहता है कॉन्टैक्ट। वो कॉन्टैक्ट आपकी कंपनी भी हो सकती है, वो कॉन्टैक्ट आपका कोई कस्टमर हो सकता है, वेंडर हो सकता है, यूजर हो सकता है, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसको सेंट्रलाइज मैनेज कर सके। तो इसलिए जैसे ही आपको कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन के साथ उसका एक कॉन्टैक्ट भी रजिस्टर कर देता है फॉर इंटरनल यूटिलाइजेशन। जैसे अभी शकील ने एक एग्जांपल दी है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन की। आपकी दो कंपनी आपस में सेल परचेज कर रही हैं, वो कंपनियां भी हैं मगर वो क्या है, पार्टनर भी हैं, यानी कस्टमर वेंडर भी हैं। तो ओडू क्या करता है, उनको कॉन्टैक्ट में ओपन कर देता है साथ ही। जैसे ये आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है ना, अब इस डीबी में अभी तक दो कॉन्टैक्ट सिर्फ डले हैं, एक कंपनी का और एक यूजर का। वो देखो दोनों आपको एक ही जगह पे नजर आ रहे हैं कॉन्टैक्ट्स की ऐप में। आप ठीक है, कर पाए अंडरस्टैंड? सुन लो, मैं सुन लो जी। तो इसलिए उसने यहाँ पे आपकी जितनी कंपनीज ओपन होंगी वो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट्स में आती जाएंगी, आपके जितने यूजर इसमें ओपन होते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट्स में आते जाएंगे, आपके जितने कस्टमर ओपन होंगे वो सारे यहाँ पे आते जाएंगे, ताकि आप एक ही जगह पर मैनेज कर सकें और डुप्लीकेशन ना हो। ठीक हो गया सर। ठीक है, आप एक ही पर्सन है फॉर एग्जांपल, उसके साथ आप सेल की ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, परचेज की भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी सपोर्ट करता है। राइट राइट, थैंक यू। वेलकम जी। इसमें अगर कोई है चीज और ऐड होने वाली तो प्लीज आप कर दें। नहीं जी बस ठीक है, आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं।
क्लियर है सर। जी, तो ये कंपनी की सारी डिटेल्स जो हैं वो डालने के बाद आप सेव करें और मैं वापस आऊँगा। और हाँ, अगर आपने डेवलपर मोड ऐड किया ऑन किया हुआ है सॉरी, तो ही आपको ये कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म है ये सॉरी लिंक है ये शो होगा। तो अगर किसी सम यूजर्स को ये ना शो हो रहा हो तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि मेरे पास तो आ ही नहीं रहा, तो ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने डेवलपर मोड सेटिंग से ऑन किया हुआ है तो ये फील्ड शो होता है, वरना ये फील्ड कॉन्टैक्ट का शो नहीं होता कंपनी पे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली लिंक हो रहा होता है। उसके बाद नीचे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो फील्ड है लिंक का, तो ये लिंक्स आप यहाँ पे भी दे सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का, जो कि बाद में आपकी वेबसाइट पे यूज होगा। और ये लिंक आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, जब हम वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां से भी देखेंगे आप कैसे दे सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? यहाँ तक कंपनी की इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। और अब मैं वापस जाऊंगा सर एक चीज सेटिंग। पूछनी थी जी जी। सर, अभी आपका डेवलपर मोड ऑफ है मगर उसमें कॉन्टैक्ट की फील्ड तो आ रही है ना, तो क्या चीज डेवलपर मोड में अगर ऑन ना हो तो नहीं आएगी? मेरा डेवलपर मोड ऑन है, मेरा तो ऑन है। ऑफ है अब, वो साइन बना नहीं ना आ रहा डेवलपर मोड का। पहले आ रहा था मगर अब तो नहीं आ रहा। डेवलपर मोड का वो मेरी एक बात साइन कर रहे बनाता है हैं, ना। अपनी बात कर रहे हैं। सर आप ही की बात कर लूँ, जो भी आप डेटाबेस चला रहे हैं नहीं नहीं, इसमें डेवलपर मोड आपका डेवलपर, हाँ हाँ, जी जी। ऑन तो नहीं मुझे लग रहा, बंद लग रहा है। नहीं, मेरा डेवलपर मोड ऑन है। आप पूछना ये क्या चाह रहे स्टूडियो की हैं? बात ये जो कर रहे हैं। फील्ड ये जो फील्ड है, ये जो कॉन्टैक्ट का फील्ड है, ये आप लोगों को शो हो रहा है। जिसको नहीं शो हो रहा वो डेवलपर मोड ऑन करेगा तो ये फील्ड शो हो जाएगा। आपका ये क्वेश्चन है या कोई और क्वेश्चन है? अच्छा नहीं नूर, सर, मैं मेरा आपको क्वेश्चन बताता ये हूँ। है। नोट ठहरिएगा, ये जो देखो आपने जब शुरू में देखा ना, आपको ऊपर लिस्ट में सिर्फ 3 फील्ड नजर आ रही थी, सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स और यूजर एंड कंपनीज। अब आपको ट्रांसलेशन भी नजर आ रहा है, गेमिफिकेशन भी आ रहा है और उसके साथ टेक्निकल भी आ रहा है। ये तभी आते हैं जब आपका डेवलपर मोड ऑन होता है। ठीक है, शकील वो हो सकता है वो जो वेब ब्राउजर के ऊपर आप वो मंकी का साइन है ना, उससे ना हम्म। कह रहे हो कि वो शायद ऑफ है, मगर यस कहिए। यस। नहीं, मेरे मंकी ख्याल के से ये साइन का स्टूडियो के कोई बारे में इससे बात कर रहे हैं। रिलेशन नहीं है। मंकी के साइन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपने डेवलपर मोड मंकी के साइन से ऑन किया हुआ है या कैसे ऑन किया हुआ है। लेकिन आपके लिए सिंपल ये है कि डेवलपर मोड आपका ऑन है तो ये फील्ड्स आपको शो हो रहे होंगे। मेरा डेवलपर मोड ऑन है। ठीक है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा फील्ड नजर आ रहे हैं यहाँ पे। जी अली मुर्तजा। अली मुर्तजा, आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा शकील, आप थोड़ा सा ब्रांचेस, जी जी सर ब्रांचेस की सॉरी। आगे एक टैब आ रही थी, उसको जरा एक्सप्लेन कर दो। हाँ, मैं उसी पे आने लगा था। शकील, आप एक तो मल्टी कंपनी यानी एक और नई कंपनी ऐड करनी हो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करके जितनी कंपनियां चाहें कर सकते हैं। मगर हमने क्या डिस्कस किया था, आपकी मल्टी कंपनी कस्टम यूजर के साथ ओपन हो सकती है। अगर वो एंटरप्राइज के ऊपर है तो सिर्फ कस्टम, अगर आपके पास सैस का यूजर है यानी स्टैंडर्ड यूजर है तो आप सिर्फ सिंगल कंपनी यूज कर पाएंगे वहां पे। तो नई कंपनी ओपन करनी कोई इसमें चैलेंज नहीं है। आप न्यू पे क्लिक करें, सेम इन्फॉर्मेशन दोबारा फिल करें, अब दूसरी कंपनी ओपन हो जाएगी, इस तरह तीसरी हो जाएगी। और जहां पे ऊपर टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, वहां पे लिस्ट नजर आना शुरू हो जाती है। हम ब्रांचेस कैसे ऐड करनी है अब वो आपको अभी गाइड कर देते हैं। ब्रांचेस मीन्स यूर ब्रांचेस। जी की सिंपल है। उसके लिए भी अगर आपने न्यू कंपनी ऐड करनी है तो इस फॉर्म से न्यू पे क्लिक करेंगे तो वो इसके पैरेलल कंपनी ऐड करेगा। और अगर आपने इस कंपनी के अंडर कंपनी ऐड करनी है जो कि इसकी ब्रांच होगी तो आप उसके ब्रांच के टैब में जाके यहाँ पे ऐड लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये भी वो सेम फॉर्म ही आपका कंपनी वाला फॉर्म ही ओपन होगा। सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की तरह ही होगी। ठीक है, और आप इसको फिल करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर फिल कर देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस की डिटेल दें आप। और अगर आपका जो कराची वाली ब्रांच है या आपकी कंपनी है जो इसकी ब्रांच है मेन कंपनी की, उसकी अलहदा टैक्स आईडीज या रजिस्ट्रेशन आईडीज हैं तो वो भी आप यहाँ पे अलहदा भी दे सकते हैं। तो सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये एज अ चाइल्ड कंपनी
आप समझ लें कि इसकी पेरेंट अब तकनीक है और ये एज अ चाइल्ड कंपनी या ब्रांच इसकी यहाँ पे रजिस्टर हो गया। तो अगर मैं इसको वापस कंपनीज के फॉर्म पे भी जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि, सॉरी, वापस कंपनी के फॉर्म पे मैं जाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके ब्रांचेज में अब वो ब्रांच शो हो रही है और वो उसी कलर में शो हो रही है जो हमने कंपनी का कलर एक चूज किया था। तो उसी कंपनी उसी कलर में आपकी अब ब्रांच भी शो हो रही है और यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस भी हो सकती हैं। ये कराची प्लांट है, लाहौर, इसी तरह फैसलाबाद, गुजरांवाला, आप जितनी भी यहाँ पे इसकी सब ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ। लेकिन ओडू में ब्रांचेस को ओडू जो है वो एज अ कंपनी ही ट्रीट करता है। जब आप ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे या एंट्रीज करेंगे तो आपको एक सेपरेट कंपनी की तरह ही नजर आ रही होगी। तो लेकिन ये है इसकी चाइल्ड तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपोर्ट चलाई है या तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी सेलेक्ट की हुई है तो उसके नीचे अगर 5 ब्रांचेज हैं तो सारों का डाटा आपको शो हो रहा होगा और सारों की रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं कंपनी के ऊपर क्लिक करूं जो कि आपके यूजर नेम के साथ लेफ्ट साइड पे कंपनी का नाम आ रहा है तो वहां पे भी आपको फिर आप देखेंगे ऊपर पेरेंट कंपनी और नीचे आपको उसकी ब्रांच फिर उसका एज अ चाइल्ड नजर आ रही होगी। और अगर एक और कंपनी रजिस्टर करूंगा तो वो इसके पैरेलल नजर आएगी मुझे तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो ये चूंकि इसकी चाइल्ड है, इसकी ब्रांच है, तो ये थोड़ी सी उससे आगे उसके नीचे नजर आ रही है मुझे। जी, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? शकील भाई, जी जी। सर मेरा ये सवाल है कि जो एंटरप्राइज प्लान में ना जो मल्टी कंपनी है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एंटरप्राइज प्लान की मल्टी कंपनी एंटरप्राइज, देखें ओडू के जब आप लाइसेंस परचेज करते हैं तो उसके लाइसेंस परचेज करने के कुछ वेरिएंट्स हैं कि आपने किस लाइसेंस पे जाना है। तो जो सबसे पहला उसका बेसिक स्टैंडर्ड लाइसेंस है वो SaaS मॉडल कहता है। उसमें आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मिलता है जो सबसे सस्ता वेरिएंट है उसका 7 पॉइंट समथिंग डॉलर्स का। उसमें आपको एक एप्लीकेशन ओडू दे देता है, आपने वो एज अ रेंट यूज करनी है तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे। तो उसमें आप मल्टी कंपनीज डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे ही आप मल्टी कंपनीज डिफाइन करेंगे वो आपको उसका लाइसेंस की जो कॉस्ट है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये है। और उससे अगला जो वेरिएंट है ओडू का वो जो कस्टम यूजर है उसमें आपके पास ऑप्शन है, वो थोड़ा सा उससे महंगा यूजर है, लाइसेंस है, लेकिन उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें मल्टी कंपनीज भी रजिस्टर कर सकते हैं और आपके पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं मल्टी एपीआईज का। ये होप सो आपने पहले सेशन में डिस्कस किए हों लाइसेंस की जो डिफरेंट काइंड हैं ओडू की। लास्ट तो क्लास ये में उसमें एक्चुअली में साउथ थे डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे। जी जी हाँ, आखिरी सेशन में मिस हो गई थी। मेरा दूसरा सवाल ये है शकील भाई कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है, उसकी उसके नीचे मतलब 3 कंपनी है, पेरेंट कंपनी कह लें कि मतलब यहाँ पे सऊदीया पे एक ही कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर है, वैट नंबर भी एक है, लेकिन उनकी ना मतलब वो डिफरेंट है जरा, कैटेगरी आप कह लें। पहली कंपनी जो है वो रियल एस्टेट की है, दूसरी रिटेल, तीसरी होलसेल। और वो कह रहे हैं कि हमें ना मतलब जो अकाउंट्स वगैरह हैं हमारे हैं वो हमें बिल्कुल मतलब ना सेपरेट नहीं ये चाहिए। साउथ मैं आपको बताता हूँ, सेपरेट नहीं चाहिए, ये सेपरेट नहीं चाहिए। नहीं देखो नहीं जब सेपरेट कंपनी सेपरेट है तो सेपरेट ही चाहिए ना, वो उसका सीआर नहीं, नंबर सेपरेट हो गया। नहीं सर, सीआर नंबर सेम है जो। अच्छा, अब दो चीजें होती हैं, चलें अब सब दो चीजें होती हैं। कई दफा मैनेजमेंट चाहती है कि हमने रिपोर्टिंग में कंबाइन देनी है मगर हमें मैनेजमेंट में सेपरेट चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो आप वो भी इससे यूज कर सकते हो, क्योंकि आप जब कंपनी पे क्लिक करते हो ना तो आप देखते हो इससे जो लिस्ट ओपन होती है वहां पे चेक बॉक्सेज हैं। आपने जब कंबाइन रिपोर्टिंग करनी है तो आप उसको कंबाइन कर दो। अगर मैनेजमेंट सेपरेट चाह रही है ना एंटिटीज को, तो फिर आप उसको एज ए कंपनी खोलो। मगर जैसे अभी शकील बता रहे थे कि आपकी ब्रांच भी एज ए कंपनी ही ट्रीट होती है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो अंडर अ कंपनी आ रही होती है। नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है, इसकी ना यहाँ पे 7 ब्रांचेस हैं, शोरूम्स हैं फर्नीचर के। अब जब उसकी वो 7 ब्रांचेस है ना तो वो 7 ब्रांचेस को हम, वो कंपनी ओपन की, उसके नीचे उसको एज ए ब्रांच ओपन कर दिया। ठीक है, मगर उसके पैरेलल उनकी 3 कंपनियां और हैं, तो हमने टोटल 4 कंपनियां खोली और 7 ब्रांचेस ओपन की।
समझ गया सर। वो हमने बिजनेस की नीड के मुताबिक उसको डिफाइन करना होता है कि उसको कंपनी लेवल पे रखें या ब्रांच लेवल पे रखें। मगर ब्रांच के ऊपर भी आप बैलेंस शीट ले सकते हो, पीपीएनएल तो डेफिनेटली होता ही होता है, बैलेंस शीट भी ले सकते हो। क्लियर हो गया सर, clear। देखो कंपनी का मकसद, कंपनी आपको कब चाहिए, ये चीजें जो मैं आपको कह रहा था ना, ये होती हैं जब आप फंक्शनल कंसल्टेंट बनते हैं। आपको एक कंपनी कब डिफाइन करनी है, जब मैनेजमेंट को उसके फुल फाइनेंशियल्स यानी बैलेंस शीट लेवल तक सेपरेट चाहिए, तो तब हम उसको एज ए कंपनी ओपन करेंगे, या उसकी लीगल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एक एज ए सेपरेट कंपनी रजिस्टर्ड है, तो हमें उसको एज ए कंपनी ही ओपन करना है। तीसरी ऑप्शन होती है अगर पार्टनरशिप का जो है ना आपकी वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मसलन एक कंपनी में 2 पार्टनर हैं, दूसरी कंपनी उसमें 3 पार्टनर हैं, तो इसका मतलब आपकी रिपोर्टिंग चेंज होगी ना पार्टनर वाइज, तो ऐसी सूरत में भी हमने उसको कंपनी खोलना है। तो ये बिजनेस की जब हम स्टडी करते हैं तो वहां से डिफाइन करते हैं कि किसको किस लेवल पे लेके जाना है। मैं समझ गया सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, वेलकम जी। अली मुर्तजा, आपका क्वेश्चन है और कोई? सर इसके साथ भी एक टैब आ रही है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। वो इंटर कंपनी बेसिकली ऑटोमेशन के लिए है। ये इंटर कंपनी जो ट्रांजैक्शन है ना, यहाँ से आप जब एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कंपनीज ओपन करते हो तो ऐसी सूरत में हम उसकी ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन से मुराद ये है कि आप किस लेवल तक उसकी, यानी एक कंपनी में अगर आप, क्योंकि आपस में कंपनियां भी तो ट्रेड करती है ना, सेल परचेज करती हैं, एक कंपनी में आप सेल बुक करें तो दूसरी कंपनी में ऑटोमेटिकली उसकी परचेज बुक हो जाए। ये है जब आप मॉड्यूल लेवल पे जाते हो सेल और परचेज के। दूसरी ऑप्शन क्या है, एक कंपनी में आप सेल इनवाइस बुक करोगे यानी अकाउंटिंग की इनवाइस बुक करोगे तो दूसरी कंपनी में ऑटोमेटिकली उसकी परचेज इनवाइस बुक हो जाएगी। इस 2 लेवल में से आप सिर्फ एक लेवल चुन सकते हो, ठीक है? या आप सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर से आगे जा सकते हो ऑटोमेशन में, या फिर सेल इनवाइस या परचेज इनवाइस से जा सकते हो, ठीक है? तो इसलिए उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कौन सा मॉडल अडॉप्ट करोगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। ये नॉर्मली जब आप एक से ज्यादा कंपनी डिफाइन करते हो ना, तब वो आपको ऑप्शन देता है। हम यहाँ पे वैसे अवॉइड कर रहे थे ज्यादा कंपनियां, क्योंकि हमने आगे ट्रांजैक्शन लेके जानी है ना, फिर वो बार बार सिलेक्शन करनी पड़ती है। क्योंकि हम आपके सामने रियल टाइम एंट्रीज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कंपनियां, तो फिर वो हमें भी ख्याल रखना पड़ता है कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे हुई है। बहरहाल आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है? और जो क्वेरीज वगैरह होती हैं वो हमसे शेयर करें। जी, आगे बढ़े। यस सर। जी, शकील, ओवर टू यू। ओके, कंपनी को आप सेटअप करने के बाद एक और मेन सेटअप है, वो है डॉक्यूमेंट लेआउट का सेटअप। जो आपने डॉक्यूमेंट लेआउट का सेटअप करने के बाद में आप जब प्रिंट्स करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट लेआउट का सेटअप है वो पहले ही सेटअप हो। तो कुछ डिफॉल्ट जो लेआउट्स हैं वो डू प्रोवाइड कर देता है आपको डॉक्यूमेंट्स के। डॉक्यूमेंट मीन जो पीडीएफ प्रिंट्स आपके निकलेंगे, फॉर एग्जांपल सेल्स ऑर्डर का प्रिंट है, सेल्स कोटेशन का प्रिंट है, परचेज कोटेशन का प्रिंट है या परचेज ऑर्डर का प्रिंट है, तो वो किस तरह के प्रिंट्स होंगे, उनका लेआउट क्या होगा, तो आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। जो ओडू ने बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किए हैं उनमें से जो आपको फेवरेट वन है वो चूज करके सेटअप कर दें। तो जब आप सेटअप कर देंगे तो बाद में उसी तरह आपको, आप जब भी कोई प्रिंट निकालेंगे तो वो लेआउट यूज हो रहा होगा। तो उसके लिए ऑप्शन है कंपनी की, मैनेज कंपनीज के नीचे ही जनरल सेटिंग में कॉन्फ़िगर डॉक्यूमेंट लेआउट, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो जो है उसका आपका राइट साइड पे ये डॉक्यूमेंट का लेआउट आपको नजर आ रहा होगा और लेफ्ट साइड पे आपकी जो चेंजेस हैं या सिलेक्शंस हैं वो आपको नजर आएंगी। तो लेआउट्स में ऊपर आपके पास देखें, आपके पास ये मेरे ख्याल में 7 ऑप्शंस हैं। तो इनमें से बाय डिफॉल्ट पहला सिलेक्टेड है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं और जो भी सिलेक्ट करेंगे आपके राइट साइड पे डॉक्यूमेंट में चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से। तो आपको जो फेवरेट लगता है, आपको जिसके मुताबिक आपने प्रिंट्स करने हैं वो आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम बबल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप बैकग्राउंड्स में कुछ लगा सकते हैं चीज़ें और बैकग्राउंड वगैरह लगा सकते हैं। टेक्स्ट जो है वो ये ऑप्शंस हैं उनमें से बाय डिफॉल्ट जो है वो लेटो सिलेक्टेड है। आप कोई अपना मर्जी का जो फॉन्ट स्टाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो वो उसने आपकी कंपनी से उठा लिया है, आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। और जो कलर्स हैं आपके प्रिंट के कलर स्कीम वो आपके लोगो से ऑटोमेटिकली उठा लेता है और आप इसको लेकिन चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके।
उसके बाद जो आपके एड्रेस की डिटेल है और आपके कंपनी का नाम है वो भी आपके लोग कंपनी की डिटेल जो अभी हम सेटअप करके आए हैं वहां से वो ऑटोमेटिकली उठा लेता है। लेकिन यहाँ पे ये चेंजेबल है, आप एड्रेस में कुछ और चीजें ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। कंपनी का नेम जो आ रहा है आप इसको चाहें कि ये बोल्ड आए उसके ऊपर प्रिंट के ऊपर, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ऐसे बोल्ड कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। और ये आपके हेडर पे शो हो रहा होगा तो हेडर पे ये चेंज भी होगा, ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड पे ये चेंजेस शो भी होंगे। मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ साइड पे क्लिक करूंगा तो उधर वो अप्लाई करके आपको दिखाएगा कि अभी राइट साइड पे कैसे ये चेंज होगा। और यहाँ पे उसने जो आपने अपना एनटीएन और कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था वो ये आपका बेसिकली हेडर पार्ट है वो नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं कि वो भी शो हो मेरे डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे राइट साइड में, तो आप यहाँ पे ये वो भी यहाँ पे नीचे खुद डाल सकते हैं ऐसे एनटीएन करके। तो आप यहाँ पे वो जो आपने कंपनी के फॉर्म पे डाला है वो नंबर डाल दें, तो आप ऐसे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाएगा कैसे आपका एनटीएन भी आएगा कंपनी के ऊपर। ये आपकी टैगलाइन है, आप यहाँ पे कोई अपनी कंपनी की टैगलाइन लिख सकते हैं। जो भी आप टैगलाइन लिखेंगे वो फिर आपकी इसके प्रिंट में शो भी हो रही होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपकी टैगलाइन जो है वो प्रिंट पे भी शो होगी। तो ये देखें आपके लोगों के नीचे ये आपकी टैगलाइन यहाँ पे शो हो गई है। उसके बाद ये आपका फूटर पार्ट है। फूटर में आपका कंपनी का जो फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है और आपकी वेबसाइट आ रही है। और ये आपका जो हमने मेरे ख्याल में कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर सॉरी एनटीएन नंबर था डाला वो भी इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। और यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आईडी या नंबर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर वो डाल दिया था। कंटिन्यू चीज़ें ओके हैं तो कंटिन्यू कर दें और सेव कर दें, तो आपका ये टेम्पलेट एक सेट हो गया। तो जब भी आप प्रिंट करेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट तो आपका इस टेम्पलेट में प्रिंट हो रहा होगा। जी यकील खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। सलाम। मैं पूछना चाह रहा शकील साहब, इसके अंदर जो आपने फुटर के अंदर लास्ट टाइम भी मेरा जिक्र हुआ था, मुदस्सिर साहब से मैंने बात की थी कि मुझे फुटर के अंदर इमेज चाहिए कि वो वहां पर मैं जी कोई जी भी इमेज रखूं और उसका आप एक लगा साइज सकते हैं। जी जी लगा लगा सकता सकते हैं, लगा हमने लगाई भी थी लास्ट टाइम ना इमेज, आप लगा सकते हैं। मुश्किल लगा दीजिएगा लगाई थी फुटर में। हमने लास्ट। ओके, जी मैं जी मुझे लगाई थे। सॉरी मुझे याद नहीं आप था। जब वो बैक स्लैश प्रेस करते हैं ना तो वो एक लिस्ट हम्म, ओपन कर देता है, वहां से आप इमेज सेलेक्ट करें, इमेज अपलोड हो जाएगी। साइज उसका ठीक आप है। उसको छोटा साइज इमेज का होगा तो वो छोटा ही आएगा वहां पे। इमेज से मुराद ये था कि फुटर के अंदर वो एक पूरा एक टर्म्स एंड कंडीशन का मैं बार बार चेंज कर रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं उसके साथ एक कुछ अपने जो लोगोज वगैरह होते हैं जिनके आप अथोराइज्ड होते हैं उनकी लोगोज वगैरह लगे हुए होते हैं, तो उस तरह से बनाने के अंदर वो इमेज ही डायरेक्टली आप अपलोड डिजाइनर को देते हैं और वो अपलोड करता रहता है। जी जी ये देखिए यहाँ पे आपने बैक स्लैश प्रेस किया, वो हम्म, उसके बाद आप स्क्रॉल करें, ये नीचे ना इमेज की ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है, जैसे ये मीडिया हम्म, है, मीडिया में से आप यहाँ से अपनी इमेज देंगे तो वो उसको सही है। आप पेस्ट कर उठा के लगा देगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब फुटर में लगा देगा। क्वालिटी आइकन को आइकन में से ले लें, स्किल क्वालिटी आइकन ना, अगर अपलोड नहीं करनी तो। यानी जैसे हम ये अवेलेबल लगा देते हैं, आप अपनी भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो छोटे से इमेज है। आप कहना चाह रहे हैं कि बड़े इमेज जैसे कि पूरा फुटर जो है इसके अंदर फिलअप हो जाए। देखिए आप बड़ी भी लगा दें मगर इतनी भी बड़ी ना लगाएं कि वो डॉक्यूमेंट ना लगे। आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस कह रहे हैं ना उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अलहदा से जगह होती है कोटेशंस वगैरह के ऊपर, इनवाइसेस हम्म, के ऊपर, वहां पे आप हम्म, लगा सकते हैं, एक ही दफा फिक्स कर सकते हैं वहां पे। फुटर में ना दें। फुटर में नॉर्मली कंपनियां क्वालिटी सर्टिफिकेट्स ऐड करती हैं, क्वालिटी के जो होते हैं ना कि हम आईएसओ सर्टिफाइड हैं, ये इस तरह के वो इमेज देती हैं छोटे छोटे। एग्जैक्टली इसी तरह की चीजें कहना चाह रहा हूँ। हाँ तो तो वो वो आप दे सकते हो। अब देखो यहाँ इमेज जरा साइज छोटा नहीं था हमारे पास, उसने बड़ी इमेज लगा दी, लग गई है ना, तो शो हो रही है यहाँ पे। ओके, इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं खुद ही हाँ लिखते हुए। जितना हो सकता है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये समझ गए, यही चीज पूछना था बस। थैंक यू। यू आर वेलकम। जी सऊद। जी सर, मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे नेशनल एड्रेस ना कह दें कि इंग्लिश में भी होता है और अगर हम अरबिक में डालना चाहें हाँ आप राइट डाल साइड सकते पे हो, कॉपी और करो कॉलम पेस्ट करो, अरेबिक में आ जाएगा। सर अगर एडिशनल ऐड करने हो
इनवॉइस में या कोटेशन में, तो उसके लिए उर्दू स्टूडियो से हो जाता है कि मजीद कस्टमाइजेशन चाहिए होती है प्रोग्रामिंग के थ्रू? नहीं, देखो वो आपने ना हमसे शेयर करना आप किस तरह का चाह रहे हो, हम फिर ही आपको सजेस्ट करेंगे। उर्दू स्टूडियो को भी इतना कॉमनली यूज नहीं करना, क्योंकि उसको संभालने के लिए भी स्किल चाहिए। ठीक है, आप जो कह रहे हो ना, जैसे एड्रेस देना चाह रहे हो, तो एड्रेस आप इसके साथ भी लिख सकते हो, ये डुअल लैंग्वेज में आ सकता है। इश्कील, आप इसी एड्रेस को ट्रांसलेट करके इसी के साथ सामने लिख दोगे, कोई एक दो लफ्ज फॉर एग्जाम्पल कुछ। ठीक है, उसी देर में हम कामरान आपका क्वेश्चन प्लीज फैजान बताएं। सर ये इमेज अभी आपने ऐड करना सिखाया था, तो दोबारा काइंडली अगर वो एक नजर बता दें। सर इसका जो टेक्स्ट एडिटर है ना वो बड़ा रिच है। आप किसी भी जगह पे बैकस्लैश प्रेस करते हैं ना, टेक्स्ट जहां पे टेक्स्ट का कर्सर होता है, तो वो आपको ऑप्शन दे देता है आपने क्या किस तरह का टेक्स्ट करना है। वहां से आप मीडिया की ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप प्रैक्टिस करें साथ साथ ही ना, तो मीडिया से आप इमेज लोड कर दें, इमेज आ जाएगी। अच्छा, ये बैक स्लैश स्लैश कर दिया और यहाँ पे ये इसी के अंदर टेक्स्ट होगा। जी जी, टेक्स्ट आ जाएगा इसी के अंदर ही। उसमें मीडिया लें ना, मीडिया की ऑप्शन लें, देखिए मल्टीपल ऑप्शन आ गई होंगी आपके सामने। जी जी, काफी सारे पूरा मेन्यू आ रहा है। हाँ, उसमें से मीडिया सेलेक्ट करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। ठीक राइट है सर, थैंक यू जी, थैंक यू। हिनाना वेलकम। आपका क्वेश्चन क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये वेलकम। था कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी 5 टर्म्स एंड कंडीशन तो फिक्स हैं, लेकिन मैंने कोई 20 एक डाली हुई हैं और मैं हर इनवाइस पे 20 की 20 नहीं भेजती हूँ। मैं 15 मेरी फिक्स हैं, वो तो जाएंगी, रिमेनिंग जो सॉरी 5 फिक्स हैं, लेकिन जो रिमेनिंग 15 है ना वो वेरिएबल है, वो किसी किसी कस्टमर के साथ जो है ना एप्लीकेबल होती हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं इस तरह से कर सकती हूँ कि अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन तो अपलोड कर दूँ, लेकिन फिर उसके बाद मेरा ऑप्शन हो कि मैं टिक कर सकूँ कि मुझे ये कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन चाहिए, ये कंडीशन चाहिए और रिमेनिंग मुझे हिनाना नहीं चाहिए। देखें, तो हम आप वो आप टेम्पलेट्स बना सकती हो। ठीक है, जो टेम्पलेट हम्म, आपने करना है ना, आप सिलेक्ट कीजिएगा, वो वही टर्म्स एंड कंडीशन अपलोड कर देगा। ओके सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, जैसे आपने सिर्फ फिक्स भेजनी है, आप फिक्स का टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिएगा, वो आ जाएंगी। अगर आपने फिक्स में 2 और ऐड करके भेजनी है, वो टेम्पलेट सेलेक्ट करें, वो आ हम्म, जाएगी। नहीं तो तीसरी ऑप्शन क्या होती है, फिक्स रख के वेरिएबल खुद ऐड कर ली जाती है। ओके, मतलब सर ये है कि मुझे टेम्पलेट डिफाइन करने पड़ेंगे बस। जी जी, टेम्पलेट आपको ठीक है डिफाइन सर, करने थैंक यू, पड़ेंगे। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। जी, और किसी का क्वेश्चन है कोई? अच्छा देखें, ये सिस्टम की खूबसूरती है। आप अगर आप लोग ऑलरेडी अवेयर हों, तो ये सबसे पहले ये चीजें ना, ये पहले लोग डेवलपर से करवाते थे, डेवलपर पे डिपेंडेंट होते थे लेआउट्स बनाने के लिए। उडो हर चीज फंक्शनल साइड पे लेता जा रहा है, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो फ्यूचर है ना वो बेसिकली फंक्शनल कंसल्टेंट्स का है। क्यों? क्योंकि अब ये सारे इस तरह के जो मॉडल्स हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से, देखो आप सारी चीजें खुद ही कर रहे हो और इनरिच करता जा रहा है सिस्टम को। ठीक है, तो ये सिस्टम की खूबसूरती है कि वो कितना यूजर फ्रेंडली है और कंसल्टेंट उसको किस हद तक उसके साथ प्ले कर सकते हैं। जी आगे बढ़े। जी शफाक साहब। अच्छा, 2 क्वेश्चन थे मेरे। एक तो ये था कि ये जो हमने डॉक्यूमेंट लेआउट बना ली है, ये इनवाइस शो कर रहा है, तो ये क्या बाकी सारों के ऊपर भी अप्लाई होगा, जैसे कोटेशन है या फिर कोई जी 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 सेल्स जी, ऑर्डर सब? इस कंपनी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जिनके हम्म, प्रिंट निकलते हैं, ये सब का स्टैंडर्ड लेआउट बन गया है। अच्छा। दूसरा ये था कि अगर इसमें देखें तो डॉलर आ रहा है रुपीस की जगह, और ये हो सकता है कि हम डॉलर जो है जो पहले आ रहा है उसको एंड के ऊपर ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो डॉलर हम एंड में देते हैं, पहले नहीं देते। डॉलर का साइन जो है, सॉरी। जी अच्छा जी, आप उस कर सकते हैं वो। आपके आपके जो करेंसी का सेटअप होता है ना बेसिकली अच्छा ओडो में, अच्छा, तो उस नहीं, पे जाके आप कर सकते हैं कि इस करेंसी का जो साइन है वो अमाउंट से पहले आए या अमाउंट के बाद आए। चलें चलें, बहुत शुक्रिया। जब हम अकाउंटिंग में करेंगे ना सर, करेंसी सेटअप वगैरह करेंगे, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। चलें चलें सर चलें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये शकील आगे बढ़ें प्लीज। ये किसी का अरेबिक का क्वेश्चन था, तो वो इस तरह आप ट्रांसलेट करके अरेबिक में भी साथ साथ डाल सकते हैं। अगर आपने डालना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इंग्लिश में भी और अरेबिक में भी आपकी फिर लाइन जो है वो आ रही होंगी। ओके सऊद। जी सर, ठीक है। मैं इसको फिलहाल ख़त्म कर दूंगा कि हमारा जो लेआउट है वो
इंग्लिश में ही रहे तो मैं अरेबिक मैंने खत्म कर दिया फिलहाल। हमने डॉक्यूमेंट लेआउट भी अपना सेटअप कर लिया और कंपनी का सेटअप भी हम कर चुके हैं। इसके बाद हम वो अपनी जो वेबसाइट की तरफ है, सेटिंग्स की तरफ, उसकी तरफ बढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम यूएस को देखेंगे थोड़ा सा। उससे पहले आप अपनी जो कंपनी में जो डेट का फॉर्मेट है वो भी आप सेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अक्सर हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। वो कहाँ से कर सकते हैं? ये ट्रांसलेशन का आपके पास ऑप्शन आता है जब आपने डेवलपर मोड ऑन किया हुआ है, तो इसमें अगर जाएंगे तो इसमें ये लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें लैंग्वेज के ऊपर आप जाएंगे तो ये जो भी आपकी लैंग्वेज है जो आपने एक्टिव की हुई है उसको आप ओपन करें, जो आपकी बेस लैंग्वेज है जो ज्यादा यूज होगी। ठीक है, आप एक से ज्यादा लैंग्वेजेस भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें आपके कुछ जो डिफॉल्ट फॉर्मेट्स हैं वो पड़े होते हैं कि आपका सेपरेटर फॉर्मेट क्या होगा, डेसिमल सेपरेटर क्या होगा, थाउजेंड सेपरेटर क्या होगा, आपकी जो डेट का फॉर्मेट है वो क्या होगा, आपके टाइम का फॉर्मेट क्या होगा, शॉर्ट टाइम फॉर्मेट क्या है और फर्स्ट डे ऑफ वीक क्या है। तो इस तरह ये आप अपनी चीजें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो यहाँ पे सेट करेंगे वो आपका इस डीबी के लिए बेसिकली सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने डेट फॉर्मेट्स, थाउजेंड सेपरेटर्स वो कंपनी अपनी कंपनीज के लिए और डीबी के लिए सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपका डेट का जो फॉर्मेट है वो मंथ और डे और ईयर आ रहा है, तो आप चाहते हैं कि डे पहले आए मंथ बाद में आए, तो आप यहाँ से इजीली इसको, ये जो मंथ आ रहा है आप इसको यहाँ से खत्म करके इसको डी कर दें और ये जो डी आ रहा है इसको एम कर दें, तो आपका जो डे मंथ और ईयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे ओडू ने आपको आपकी लर्निंग के लिए कुछ नीचे लेजेंड्स भी दिए हुए हैं कि आप चेंजेस कैसे कर सकते हैं और कैसे कैसे देख सकते हैं इसमें। और उसके बाद अगर मैं वापस जाऊंगा तो ये बाय डिफॉल्ट ये जो एक्टिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। या आपने इसके अलावा अरेबिक या कोई और लैंग्वेज किसी को एक्टिव करना है तो आप इजीली यहाँ से उस लैंग्वेज पे जाके ये एक्टिवेट का बटन आ रहा है उसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, या एक्टिवेटेड लैंग्वेज को डिसेबल करना है तो यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। जब आप लैंग्वेज एक्टिवेट कर देंगे तो एक लैंग्वेज आपकी कंपनी की होगी जो बाय डिफॉल्ट आपकी कंपनी की लैंग्वेज होती है। और उसके बाद जो अगर एक से ज्यादा लैंग्वेजेस एक्टिवेट हैं तो आप पार्टनर वाइज, आपके कॉन्टेक्ट वाइज और यूजर वाइज लैंग्वेजेस डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अरेबिक लैंग्वेज भी एक्टिव है, इंग्लिश भी एक्टिव है, तो यूजर्स अपनी ईजनेस के लिए जो आपकी कंपनी की लैंग्वेज तो इंग्लिश होगी लेकिन अपनी ईजनेस के लिए यूजर्स अपनी लैंग्वेज अरेबिक भी कर सकते हैं। तो उन पे जब वो उर्दू में फिर एंटर होंगे तो उनको सारी चीजें अरेबिक में शो हो रही होंगी। और कुछ कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप उनकी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। तो जब उन कॉन्टेक्स्ट के आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करेंगे या डॉक्यूमेंट्स की एंट्रीज कर रहे होंगे तो वहां पे शो हो रही होगी आपको। जी, किसी का जी है ना ना क्वेश्चन? जी है ना ना सर मेरा, हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक हमारे केएसए में तो हम अरेबिक भी यूज़ कर रहे होते हैं और इंग्लिश भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों लैंग्वेजेस को ऑन कर लेंगे तो जब यूज़र एंट्री करने लगेगा, क्योंकि कुछ हमें कहीं हमें फुल अरेबिक चाहिए होता है, कहीं दोनों लैंग्वेज चाहिए होती हैं, तो जहाँ पे दोनों चाहिए होती है तो हम दोनों की एंट्री कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये एंट्री के लिए नहीं है, ये यूजर के लिए है। समझ यूजर नहीं आई सर। किस लैंग्वेज को यूज कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल आपका हाँ एक यूजर है वो अरेबिक है, हाँ तो जी। सेम सिस्टम में रहते हुए वो इसी सिस्टम को अरेबिक में यूज कर सकता है। ओके ठीक है, एक इंग्लिश सर। वाला है वो हाँ इंग्लिश को जी। कर सकता है। अब सर एंट्री, फॉर एग्जाम्पल, जी जी हाँ जी। जी जी प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, लाइक मैंने एक परचेज ऑर्डर डालना है ना, तो मैंने उसके लिए प्रोडक्ट डिफाइन की, तो एक मेरा जो है वो सप्लायर है वो मुझे क्या करता है कि अरेबिक की इनवॉइस देता है, और मैंने अपने सिस्टम में भी उसको अरेबिक में लेना है। और एक मेरा सप्लायर है वो मुझे अरेबिक प्लस इंग्लिश दोनों देता है ना, वाइस वर्सा, ऐसे ही मेरा कस्टमर भी ऐसे ही है। तो मैं किस तरह से मैनेज करूंगी इसको? एक यूजर दो तो लैंग्वेज यूज कर सकता है? नहीं, अभी मैंने बताया ना आपको कि आप जो लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्ट पे भी लगा सकती हैं। आपने कस्टमर बोला है, एक कस्टमर जो आपको अरेबिक में लैंग्वेज देता है, आप उस कस्टमर की लैंग्वेज अरेबिक सेट कर देना, तो उसकी जो आपकी इनवाइसेज हैं, परचेज ऑर्डर हैं, उनके जो प्रिंट्स हैं वो अरेबिक में हो जाएंगे। लेकिन ओके। जो ओडू सिस्टम है आपके यूजर के लिए वो इंग्लिश में ही रहेगा क्योंकि उसने इंग्लिश सेट किया हुआ है। क्योंकि हाँ मैं जी, अगर बाय एंट्री कर डिफॉल्ट रहा हूँ, इंग्लिश। तो मैं हो सकता है अरेबिक को समझ ही ना पाऊँ जब मैं एंट्री कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ठीक है। सिर्फ प्रिंट अरेबिक में चाहिए क्योंकि मेरा कस्टमर अरेबिक का प्रिंट चाहता है, तो मैं उस कस्टमर की ओके। लैंग्वेज अरेबिक कर दूंगा। मेरा उर्दू इंग्लिश ही रहेगा, लेकिन कस्टमर के लिए जब मैं प्रिंट कोई भी करूंगा या कोई हाँ कस्टमर जी। की मैं एंट्री कर रहा हूँगा
तो जहाँ पे अरेबिक की जरूरत है वो अरेबिक आ जाएगी, उर्दू ठीक है इंग्लिश सर। में रहेगा। ठीक है। ओके सर, थैंक उसके यू। अलावा जो थैंक आपकी प्रोडक्ट्स हैं या आपके जो कस्टमर्स के नेम हैं या कोई भी हम्म, ऐसा नेम जो आप खुद उर्दू में डिफाइन करते हैं, तो वो आपने खुद अरेबिक में डिफाइन करना होता है, क्योंकि ठीक है। कुछ सारे जो नेम है वो आपके अरेबिक हो भी नहीं सकते और कुछ की ट्रांसलेशन अवेलेबल भी नहीं होती। तो जब आप हाँ जी। प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हैं उर्दू में, तो अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे मेरी अरेबिक लैंग्वेज यूज हो रही है या जहाँ पे मुझे जरूरत है इसका अरेबिक नेम भी आए, तो फिर आपने प्रोडक्ट के नाम के साथ उसका अरेबिक नेम भी डालना है। तो जहाँ जहाँ फिर वो प्रोडक्ट जाएगी आपको उसका अरेबिक भी शो हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, आई होप सो सेशन इफेक्टिव रहा होगा, आप लोगों को इससे बेनिफिट हुआ होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, थैंक जज़ाकल्लाह। यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।